सा गिनंदी सुहाग धनिजा जेड़िए बिच वेही सा उथिंदी आयत मंजा पेर पड़तारो डेई। परमादरण सुंदर साजी प्रकरण 26 प्रकाश गुजराती चौपाई नंबर 9 10 यहाँ तक चिंतन हो चुका है। चौपाई नंबर 10 में देखिए, घनो सा गेहंदी हथड़ा जा चुकंदी ही हेरा निद्रा लथे ओरा तवी पणावरी हथन इंदी ही अबेरा। घनो सा गेहंदी हथड़ा, बहुत हाथ घिसेंगे। जा चुकंदी है, जो यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, सदगुरु मिलने के बाद, घर में स्वरूप साहेब आने के बाद, पढ़ने के बाद मनन नहीं करते हैं तो उनको बहुत हाथ घिसना पड़ेगा। निद्रा लथे ओरा तवी, निद्रा अज्ञान रूपी निद्रा को अगर न उतारे, अगर हटा न सके तो पना वरी हथा न इंदी हिया बेरा। तो ऐसा अवसर में अगर थोड़ा मेहनत करके अगर नहीं उठाए, अगर इस समय को फायदा नहीं उठाए तो वह पछताएगी। इस तरह से चौपाई नंबर 10 तक का भाव हमने चिंतन किया। आइए चलते हैं आज चौपाई नंबर 11 में। हित आँख उगाड़िंदी जोर से नसु चढ़ाइए नीलाड हित जा हित थिंदी निद्रा खरी सा घर उथिंदी ओलाड। प्राणनाथ प्यारे की जय। हित यहाँ शरीर संसार व्यवहार भवसागर संसार के अंदर कर्म भूमि मर्त्य लोक में। हिता मतलब यहाँ कहाँ? 14 लोक में मर्त्य लोक, 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर। हिता यहाँ मनुष्य शरीर में भी नौतनपुरी, पद्मावतीपुरी, महामंगलपुरी, ऐसे तीर्थों को मानने वाले। हिता यहाँ कहाँ? निज नाम पाठ करने मुख, तातम को वचन सुनने वाला कान, राज्य को श्रृंगार देखने वाला स्वरूप आंख हो यहाँ। हित आंख उगाड़िंदी जोर से नसु चढ़ाइए नीलाड़ जा हित थिंदी निद्रा खरी सागर थिंदी ओलाड़। हित यहाँ आंख उगाड़ी, आंख उगाड़ी मतलब विवेक विचार रूपी आंख खोल करके इस जागनी के ब्रह्मांड में आंख विवेक विचार रूपी आंख उगाड़िंदी खोलेगी जोर से, थोड़ा जोर लगा करके। कैसा जोर? ऐसा तपस्या करके। जोर से मतलब तपस्या से, थोड़ा संसार से वैराग, परमात्मा प्रति अनुराग। बीतक के उन मोमिनों का आचरण देखते हुए गीता भागवत उपनिषदों में क्या कहा है, आत्म पहचान के लिए आगे वालों ने क्या क्या किया है, वो सब देख करके उसको बोलते हैं आंख उगाड़ना। विवेक विचार रूपी आंख उगाड़ के जोर से मैं थोड़ा मेहनत करके, अपने तरफ से थोड़ा मेहनत करके। हमने तो तारतम्य ले लिया है, ऐसा नहीं। तारतम्य लेना, स्वरूप साहेब पाठ करने के लिए अनुमति मिलना है। वो तो मैं उदाहरण देता हूँ ना, अपने बच्चों को स्कूल जाने आने से, किताब खरीदने से नहीं होता बेटा, पढ़ना भी पड़ेगा। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे राजी महाराज बोल रहे हैं, खोल बानी प्राणनाथ, बानी का बानी, राजी की बानी पढ़ो, बोल रहे हैं ना सदगुरु महाराज। हो ऐसे जोर से। अब नसु चढ़ाइए
चढ़ाइए नीलाड़, ललाट में नशा चढ़ाना। अब ललाट में नशा, ये एक्सप्रेशन है, भाव देखिए ऐसा करके आंख उगाना। ऊपर आंख शब्द है ना, आंख तो ललाट में, और खोलने में क्या होता है, थोड़ा नीला ललाट ऐसा होता है ना, ऐसा आंख ऐसा, हाँ जैसे हम आश्चर्य के पास, हाँ क्या बोला, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ करके पूरा आंख खोल दे कि नहीं, कितना सचेत होते हैं। हो ऐसे ही, अरे धनी हमारे लिए आए, अरे हम आए तेने काम ब्रह्मश्री ने घर धाम, ऐसा बोलते हैं। अरे तब तो फिर हमको भी कुछ करना पड़ेगा। खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, सतगुरु महाराज रो रो करके डांट डांट करके हंसा सर के कहा, तो ऐसा क्यों हमारे पीछे ही पड़े, न कोई ब्लड रिलेशन है न कुछ, वो कहाँ उमरकोट में पैदा हुए और कहाँ जामनगर में, क्या संबंध से वो, अरे तू आए, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर करके सतगुरु महाराज क्यों मेरे लिए खुश हो गए, मेरे आने से उनको क्यों इसे खुशी हो गई, मेरे भाई बंधु कोई खुश नहीं होते मुझे देख करके, सतगुरु इतने खुश होते हैं क्यों। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्म मनन करते, इसी को बोलते हैं थोड़ा आंख उगाड़ना, थोड़ा सचेत हो जाना। तो उसको बोलते हैं नसु, नशा चढ़ाए, थोड़ा खोल के, नीलाड़ मतलब नीलाट में, तो इसका मतलब भाग्य का नशा खोलो। सूर्य उदय हो गया है, थोड़ा कमरा से बाहर निकलो, खिड़की को खोलो, सुंदर हवाएं अंदर आएगी। हाँ, खिड़की को खोलो, हवा अंदर आएगी। खिड़की को खोलो, हवा अंदर आएगी। हाँ, और हवा का आनंद ले लो, कहाँ बैठे रहे। इस तरह से प्रकाश गुजराती चौपाई चल रही है सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती है, ये कत्तन को दृष्टांत है सुंदर साथ जी। सूत काटने का भूल गए, सूत काटने का मतलब भजन भक्ति करने का। नसु चढ़ाए नीलाड़, भाग्य में, भाग्य का उदय, भाग्य आ गया खोलो, लेकिन सूर्य उदय हो गया है, उजाला हो गया है, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो। हाँ, हवा आने दो, पूरा सदगुरु महाराज का पूरा दिल से सदगुरु महाराज उपदेश देने के लिए दिल खोलो। पर्दा तू ही करता है, हमें ना स्वभाव में इतना खुल जाना चाहिए, हमें इतना विशाल हृदय बनाना चाहिए ताकि गुरुजन हमें खुलस्त से हमें ज्ञान दे सके। अपने आप को कुंठित नहीं करना चाहिए, प्रिजर्व नेचर नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुलना चाहिए ताकि गुणांग इंद्रियों से ज्ञान भक्ति सेवा प्रवेश हो जाए। उसको बोलते हैं नशु चढ़ाए नीलाड। जा हित थिंदी निद्रा खरी, सागरो थिंदी ओलाड। सा जा जो सखी, हित यहाँ, थिंदी थिंदी होगी, निद्रा, निद्रा के अज्ञान के स्वाद में, निद्रा अज्ञान में, थिंदी होगी खरी। खरी मतलब अच्छी तरह से निद्रा, खरी मतलब सच्चा, अच्छी तरह से निद्रा मतलब अच्छी तरह से अज्ञान में रहना, यानी अपने तरफ से कुछ प्रयास ही नहीं करना, अच्छी तरह से नींद में सोए। तू कौन, आई तक क्यों कर रहा है, ऐसा प्रश्न को कुछ ख्याल ही नहीं है। अपने ही बाल अवस्था का स्वभाव देखिए ना, अच्छी तरह से नींद में। सतगुरु आए, इतनी सारा काम की, हमको पता ही नहीं चलता ना ऐसा।
तो खरी निद्रा मतलब कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जानते ना, कुंभकर्ण, वैसे हम भी कुंभकर्ण की तरह। खरी निद्रा थिंदी जाहित जो यहाँ सा ऐसे सखी घर परम धाम परात्म उत्थिंदी उठेगी ओलाड़। ओलाड़ मत उदास निराश होकर के उठेगी। इतनी जल्दी थोड़ी नहीं उठ पाएगी, लेकिन जब उठेगी तब निराश। ऐसा इसका मतलब शर्मिंदा होकर के। अब सुंदर साथ जी परम धाम में तो शर्मिंदा होना वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदा की बात जो नहीं है सुंदर साथ के बीच में ही शर्मिंदा होने का। एक सखी कितने भजन भक्ति में डूबी हुई है, दूसरे सखी तो ऐसा स्वभाव यहीं पर अनुभव करेंगे तो थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे हम। इसलिए थोड़ा सा जागृत आत्माओं के लिए भी, जागृत के लिए तो और बहुत कुछ बोलना है यहाँ पर। वेद शास्त्र उपनिषद मनुष्य जीवन का कीमत बताना, खान पान शुद्ध करना, कितना सारा कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ानी है ना। लेकिन हम वो नियम से बाहर, कौन सा बिना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली हावी जावी जाए ना, उससे ऊपर उठे सुंदर साथ को वहां ले करके अपने ही अंदर अभी इतना प्रेम से राजी महाराज बोल रहे हैं, मनुष्य को धन्य करो। मतलब हमें सब कुछ मिला है ना, जप है, सेवा पूजा है, सेवा है, दान को भी गंगा जी भाई जैसे मार्ग दिखा दिए, जप तप निधिध्यासन में भी सदगुरु ने रास्ता दिखा दिए, कार्य करते हुए भी करना छत्रसाल जी ने मार्ग दिखा दिए, विरह के अवस्था में भी, विरह के अवस्था में भी मेंटल कितना डिस्टर्ब थे। 2 साल घर में रहे मेराज ठाकुर प्राणनाथ जी, फिर वहां कला जी के पास जाकर के काम बढ़िया संभाले, है ना। तो माइंड कितना डिस्टर्ब था, फिर भी काम अप टू डेट किए। तो इसके लिए आपने में क्या बोला, जल में ना ये कोरे रहिए बोला, जल कमलवत बोला। इसका मतलब कर्तव्य अपना पूरा निभा करके भी अंदर में भक्ति वैराग्य कैसे रह सकते हैं। ऐसा कर्मयोग सिखाया सब प्राणनाथ जी ने, कितना कर्मयोगी बन के दिखाया। तो इस तरह से जीवन को ज्ञान से भी ओतप्रोत करना होता है, भक्ति में भी भीगना चाहिए। इसीलिए गुरु जी मंगलदास ने ज्ञान भक्ति सेवा कितना सुंदर शब्द दिया ना। शरीर से सेवा होता रहे, हृदय में आत्मा का ज्ञान होता रहे, परात्मा का ज्ञान होता रहे, और हृदय में प्रेम का प्रस्तुति आमने सामने सुंदर साथ के साथ प्रेम भाव करना, दया भाव, करुणा का भाव, इन सब क्वालिटियों को हमें करने का अवसर दिए। गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, धनाढ्यों को धन को पवित्र करने के लिए और तुम लोगों के लिए शरीर पवित्र करने के लिए मैं आश्रम बना दिया है। और ऐसे ही राज जी ने हमें सुंदर साथ जमात दिए कि सेवा करो सुंदर साथ की। जनता जनार्दन को तो करना ही है, लेकिन सुंदर साथ को तो धाम धनी के अंगना समझ करके करना है। और घर में सेवा पूजा दी है, कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं, आओ जी बाला मारे घेर आओ जी, है ना। भोग लगाना, पौड़ानी करना, उठापन करना, जो शरीर भी इन्वॉल्व है, भाव भी इन्वॉल्व है, तो ये सब क्या है, सुतकात नहीं तो है। इसलिए अब ये न करे तो फिर उन सखी का क्या हालत होगा। इसलिए 24 नंबर 11
पूरा हुआ। हित अंख उगाड़िंदी जोर से नसों चढ़ाए नीलाड, जा हित थिंदी निद्रा खरी सागर उथिंदी ओलाड। तो एक भाव दशा से प्रलोभन दिखा रहे हैं, डर भी दिखा रहे हैं। इस तरह से भजन किए बिना शरीर छूटेगा तो तुम्हारा क्या हालत होगा। जाहित लाहिंदी निद्रड़ी सागर उथिंदी छिड़काए, हिनातना संध्यों गालियों कंदीसा कोड़ मंजाए। चौपाई नंबर 12 में जा जो सखी, हित यहाँ लाहिंदी निद्रड़ी उतारेगी निद्रा, अर्थात जो सखी यहाँ हित यहाँ शरीर संसार व्यवहार के अंदर ऐसे परिवेश में अज्ञान की निद्रा उतारेगी, यानी ज्ञानी बनेगी। जो सखी यहाँ ज्ञानी समझदार सदगुरु को दिया हुआ वचन, राज्य को दिया हुआ वचन पालन करेगी, धनी को नहीं भूलेंगे करके बोले तो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन याद तो दिलाए, निज नाम तारतम महामंत्र तो दिए, बस जो जप करो निज नाम श्री कृष्ण अनादि सो तो अब जार वे सब निजाम श्री कृष्ण। तो जपा करो, जीवा को पवित्र बनाए, और जितना जितना जप करते जाएं उतना उतना ज्ञान का मतलब संसार झूठा है, नाशवंत है, ये साथ में जाने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे शब्दों को थोड़ा सा हृदयंगम करें और अपने परात्म राज्य के साथ है। और जो हमें जैसे भोग धराना है तो उसी में ही पर स्थित रह करके जो कर रहे होश में कर रहे। ऐसा आरती कर रहे हैं तो तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम अग्रतला वाला है, मैकेनिकल नहीं, वही एक श्वास होकर के उसको बोलते हैं जा हित लाहिंदे निद्रड़ी, जो यहाँ अज्ञान को उतारेंगे, त्यागेंगे, अर्थात ज्ञानी बनेंगे। सा ऐसे सकी घर परम धाम में परातम में उथिंदी उठेगी, उथिंदी उठेगी, छिड़काए मतलब एकदम बेधड़क, मतलब छिड़काए मतलब एकदम बेधड़क उठेगी। उमंग के साथ छिड़काए, आनंद के साथ उठेगी, जो धनी को नहीं भूलेगी, अर्थात बारीकी सूत जिसने काटती है, सवा शेर जिसने काटती है, ऐसा। तो अब लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज बीतक इन पात्र पात्राओं को देखें। स्वयं प्राण जी तो इंद्रावती तो हो ही गई, सुंदरबाई तो हो ही गई, अन्य आत्माओं को देखे वो कैसे उठेंगे, कल्पना कर सकते हैं। जशिया बाई जिन्होंने जीवन धन्य बनाए, माओजी भाई जैसे थप्पड़ खा करके भी धनी के साथ तो नहीं छोड़े ना। धर्म ग्रंथों में भागवत में प्रहलाद ने धन्य बनाए जीवन, ध्रुवा ने बोलते हैं ना, मीराबाई, सूरदास, कबीर जी। अब संतों को देख रहे हो कितना सुंदर बनाए जीवन, चाहे धर्मशास्त्र से लें चाहे तातम बानी से लें, है ना। तो हमारे भी मोमिनो धन्य बनाए,
तो हम भी कर सकते हैं धन्य। कुछ महाराज होता नहीं ना, क्यों नहीं होता है? सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा उतना तो होश में आना पड़ेगा ना। थोड़ा जल्दी। और जो अपना जो नियम बताए, भोजन बनाना ही है ना, तो गुरुजी मंगलदास जी की माँ भोजन बनाती थी, तो दास जी के लिए बनाती, अपने लिए भी हो जाएगा, सुंदरदास जी के लिए भी हो जाएगा, तो भोजन धन्य हो गया। रसोई का घर धन्य बनाए। रामायण में अहिल्या वो झाड़ू लगाती रहती है ना, राम आएंगे करके, तो कब आएंगे उन्होंने नहीं देखा ना, आएंगे। तो हम घर में झाड़ू लगाते हैं, घर को झाड़ू लगा रहे हैं ना, घर साफ कर रहे हो तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई भी सुंदर साथ आएंगे, राज्य आएंगे, घर को साफ रखना चाहिए। बस राज्य के नाम में घर झाड़ू लगा दी। ये शरीर में भी कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, तो राज्य हृदय में है तो ठंडी लगेगी राज्य को, इस भाव से हम कपड़ा पहने। गर्मी हो रही है, पंखा लगा रहे राज्य को, राज्य अंदर विराजमान है ना, गर्मी हो जाएगी। कुछ भी खाने का ऐसा हुआ, जो भी अरे राज्य को डाइजेस्ट करने में मुश्किल पड़ेगा, तो राज्य को हम तो खा के सो जाते हैं, राज्य को किसने मुश्किल पड़ेगा डाइजेस्ट करने में, इसलिए सोच के खाएं। किसी के ऊपर गुस्सा आया तो अरे राज्य अंदर विराजमान है, कैसे हम गाली दे सकते हैं उनसे, कैसे उनसे हम गुस्सा कर सकते हैं। तो बात भी हम कर रहे तो राज्य से करें ना, राज्य को भाव रख करके। बच्चा का, मेरा बच्चा करके क्यों भोजन खिला रहा है, राज्य को भोजन खिला रहा हूँ, वात्सल्य भाव। गेस्ट आ रहे हैं तो ब्राह्मण आ रहा है कि क्षत्रिय आ रहा है कि जात क्यों देखते हो, राज्य आ रहे हैं। एक सेठ जी को बोला था ना भगवान, मैं आ रहा हूँ कल, तो कल भगवान आएंगे करे, सारा सजाया, भगवान आए नहीं। 9:15 में, 9 बजे आऊंगा बोला था, 9:15 में एक भिखारी आया, वो पावड़ा के ऊपर चलने लगा, उसको तो मारपीट करके बैठ, अरे भगवान के रास्ता में तू आ गया करके हटाया, भगवान आए नहीं। आए नहीं, आने के दूसरे दिन रात को फिर भगवान ने दर्शन दिया। शेर ने बोला धोखेबाज, कल आऊंगा बोल के सारा एक करके रखा, और आप तो आए नहीं, धोखा दिया आपने, सब लोगों के पूछे हंसी करा दी मेरे को। तो भगवान ने बोला मैं आया था, तूने धक्का मार के निकाल दिया, तो मैं क्या करूं, कहाँ आए थे आप, तूने ध्यान दे, तो किसको धक्का मार के निकाला था तूने? वो तो एक भिखारी था, बस वही तो था मैं। न जाने किस रूप में आएंगे भगवान करके भजन गाते हैं ना। इसलिए घर में जो भी आते हैं बढ़िया से सोफा में रखिए, चाय पानी पिलाइए, जितना अपने से बनता है अच्छा करें ना। स्त्री आ रहा है कि पुरुष आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, कि गृहस्थ धर्म है, खिलाना तो है ही, खिलाओ। हमें आश्रम में रहने वाले अपना अपना धर्म, राज्य के लिए प्रशिक्षण, राज्य की वाणी सीखने आए हम पूर्व लाइफ नहीं सोचते हैं। आ गया ना हमारे पास राज्य का नाम लेकर के, तो हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। हम पूछेंगे नहीं तुम्हारा लाइफ क्या है, कैसा है, थोड़ा बहुत याद भी है तो हम उसको इग्नोर कर देते। अरे नया जीवन दे रहे हैं तो राज्य दवाई दे देंगे, राज्य आकर के अंदर काम करेंगे। अब उतना होकर के भी अगर उनके नहीं, तो वो नहीं होता है, तो फिर वो तो उसका जीव, उसका संस्कार संभाले आप।
हम अपने तरफ से कमी क्यों रखें? तो इन सभी बातों को अपने अपने स्वधर्म से हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं। इन्हीं चीजों को जब व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे, जा हित लाहिंदी निद्रड़ी, तो निद्रा उतारने मतलब अज्ञान हटाने का मतलब इस तरह से अपने स्वधर्म को, कर्म को सेवा में परिवर्तन करना। और परमात्मा एक है बोले तो 33 करोड़ देवी देवता में जाना, ये भी तो अज्ञान है। ये भी हटाना, अज्ञान हटाना मतलब क्या है? एक राज्य की भक्ति में आना, जो शास्त्रों ने बोला ही है। इस तरह से सा घर उथिंदी छिड़काए, तो इस तरह से धनी ने कहे प्रमाण। अब प्रेम संवाद में क्या क्या बोला है, वाणी में है ही। अब उसको भी जीवन में उठाएं, इस तरह से बेधड़क उठेंगे। हिना आतना संधियों गालियों, हिना आतना संधियों का अर्थ है का, गालियों मतलब बातें, आतना मतलब सुत काटने का घर, अर्थात ये कर्मभूमि संसार, शरीर संसार व्यवहार की बातें जो है, आतना सुत काटने का घर, भजन भक्ति करने के लिए आए जो घर है ना संसार, यहाँ की बातें कशिंदा के कंदिशा करेंगे, कोड़ा मंजाए हर्षित होकर के, अर्थात ब्रह्मा धाम में उठ करके खेल की बातें ये सखी धूमधाम से करेगी। ऐसा जो यहाँ होश में जिएंगे, परम धाम की बात, परम धाम यहाँ बैठ करके परम धाम के बातें की हो, जो यहाँ बैठ करके परम धाम बातें करेंगे वो परम धाम बैठ खेल की बातें करेंगे। परम धाम में राजी पूछेंगे क्या क्या खेल देखा, तो बहुत बेधड़क आपने इस तरह से 40 वर्ष तक तपस्या की सदगुरु के स्वरूप में, फिर आप प्राण जी होकर के आए, आपने ऐसे ऐसे किए करके एकदम पूरा बीतक बताने लगेगी ये सखी। हाँ, बेधड़क राजे के पास। इस तरह से चौपाई नंबर 13 में अख भूसिंदी जा उथिंदी, जा मतलब जो सखी, आँख आँख, भूसिंदी मतलब मीचते हुए, ऐसा मसालते हुए, मसलते हुए ना आँख, ऐसा उसको बोलते हैं भूसिंदी। जाओथिन जो जो उड़ते हैं। अब अपने जीवन में क्या होता है, आँख मसालते उठने वाला, इसका मतलब आँख मसालते उठने वाला मतलब ये होता है, ए उठने ही टाइम हो गया, ए उठने एग्जाम आ गया, ए उठने ऐसा जो उठा रहे ना, तो ऐसा आलसी करके उठे ना, वो ऐसा ऐसा को भजन भक्ति में क्या हो सकता है? ये चलने तीर्थ अभी तक नहीं किया है, जीवन एक बार तो तीर्थ करो कम से कम। करेंगे, पेंशन होने दीजिए ना, ऐसा मर गया ऐसे में, शरीर छूट गया तो इस तरह से भजन कर भक्ति कर, समय है अभी। तो ऐसे वाला का उठने का मतलब क्या होता है, ये आंख मुसंदी, आंख मसलते हुए उठेंगे, जो उठेगी की गालक दिशा। ये खेल के विषय में क्या बात करेंगे, धनी से क्या बात करेंगे, मतलब जैसे आप अंदाज लगाइए, सतगुरु तो धाम चले गए, अब अगर सतगुरु हैं और जयराम कंसारा को मामती प्राण जी जा करके डांट करके दोबारा जगाए, अब वो जगने के बाद अगर सदगुरु सशरीर होते और सदगुरु के पास जा करके सदगुरु क्या बोलते उसको, जयराम कंसारा को, जग करके भी सोई तू,
आंख भूसिंदी, वो यही होता है ऐसी अवस्था। तब हम अपने ऊपर देंगे, अच्छा हम धर्म का नियम नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये नहीं जानने वाले नहीं, हम जानने वाले में। सदगुरु की मेहनत जानने वाले में। तो सदगुरु ने जो भी मेहनत की हमारे वास्ते की है, ये भी हम जानते हैं। जानते हुए भी हृदय में लज्जत अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा है, पतला सा भले ही है लेकिन है। तो ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में शरीर छूट गया तो ये है मसलते हुए, आंख मसलते उठना, मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हृदय नहीं है, शंखा है उसके अंदर। इसका मतलब व्यवहार में भी धुंधुलिया है, धुंधुली है। कर्म में बिल्कुल आलसी हो सकता है, भजन भक्ति में आलसी हो सकता है। जब तब में एक प्रकार का लज्जत न हो सकता है, ऐसा स्वभाव, आंख मसलते हुए रहना। जैसे हम मंदिर में सेवा करते हैं तो मुझे मालूम है निस्वार्थ भाव से मान मर्यादा को छोड़ करके करना चाहिए, लेकिन करते 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 भी हीरूबाई को भोजन बनाने में खिलाने में अहंकार आ गया। जानते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए और जानते हैं सेवा करते हैं गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है। तो इसका मतलब जानते हैं फिर नहीं हो पा रहा है, क्यों? मेरे को ही ऐसा हो रहा है कि अन्य को नहीं हो रहा है, तो दूसरों को तो पूछ, अपने साथी को करके आता ना चौपाई, तो पूछ अपने आप को, अपने मन को पूछ, बुद्धि को पूछ, जागृत आत्माओं को पूछ, बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं आंखा भोसिंदी जाओ थिंदी के ही गाल कंधी सा। वो क्या बात करेगी धनी के साथ? धनी के साथ मतलब अपने साथी के साथ क्या बात करना है? जैसे हम अभी अब अपने अपने अवस्था देख लेना। ऐसी अवस्था से अगर हम संसार में कर्म कर रहे हैं, जी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो केशवदास महाराज जी के साथ हम बैठ के सकते हैं? उनके साथ बराबरी में बात कर सकते हैं? लालदास जी महाराज के साथ बराबरी बात कर सकते हैं? वो तो पास में रखने को तैयार है जागृत आत्मा तो, लेकिन हम उसके लायक अपने आप को समझते हैं? अगर नहीं समझते, नहीं वो तो ना, तो फिर इसका मतलब हम जानते हैं कि लालदास जी महाराज जी जैसे गुरु भक्ति होनी चाहिए, लालदास जी महाराज जी जैसे त्याग होना चाहिए, जोश में वस्तु बांट ना करके फेंक दिया तो भी साथ साथ में चलना चाहिए। हम जानते हैं ना इस चीज को, इसलिए तो नहीं, लालदास जी महाराज जैसे तो कहाँ। तो इसका मतलब होश माना से नहीं, नहीं नहीं, मुझे लालदास जी महाराज के साथ साथ बैठना है, ब्रह्म सृष्टियों के साथ बैठना है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझ में कमी है करके खिसकना नहीं है। अब धर्म का रास्ता कठिन है करके भागना नहीं है। मैं बराबर के होके बैठूंगा, क्या है मुझ में क्या कमी है? क्या मैं इतने भी दावा न चला था? इंद्रावती आत्मा बोलती है ना। तो संसार में लोग
कंपटीशन करते हुए कितने ऊपर तक गए। हम भी भक्ति को कंपटीशन करना चाहिए। उसे इतना भजन, उसमें सारा व्यवहार उसका भी है, फिर भी इतना उसका समय निकल रहा है, भजन भक्ति कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं होगा। या हम उस लेवल से बात कर रहे हैं जो सब चीज जानते हैं लेकिन शरीर से नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है, तो वो जानने वाली जागृत बुद्धि से मन रूपी मूर्ख को दबाना चाहिए। मन के दावे चलना नहीं है, मन के ताबे होना नहीं है, मन को डांट करके आगे निकलना होता है। उन लेवल से बात कर रहा हूँ जिनको पता ही नहीं है कि मन कैसा, मन बुद्धि चित्त शरीर सब एक ही है। बोलने वालों से हम नहीं बोल रहे हैं, हम उतना ग्रास लेवल से अभी मेहनत कर नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा जानबूझ करके भी शरीर में आलस्य आ रहा है ना, उस लेवल से बोल रहे हैं। आलस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं सतगुरु महाराज, राजी महाराज हमारे लिए कितना 5 बेर आए धनी मुझे कारण। आखिर घर में इतना सारा घर व्यवस्था कर दिया, तो आखिर क्यों धनी ने कर दिया? उनके भजन के लिए तो कर दिए थे। घर भी बढ़िया सजाया, राज्य का श्रृंगार भी बढ़िया कर दिया, ठीक है। अब क्या 7 दिन तक वही पोशाक लगाते हो? बढ़िया, इतना सजाने से हो जाएगा? महाराज, हम कपड़ा बदलते हैं तो राज्य को भी बदलना चाहिए। इस तरह से भाव दशा से जा करके तो के ही गाल कंदिसा कोड़ करे घणवे आवई। कोड़ करे हर्षित होकर के, कोड़ करे मतलब हर्षित होकर के, घणवे बहुत ही को आवई आई है मतलब परम धाम से हमने कैसे आए? खेल देखेंगे नहीं, नहीं भूलेंगे करके आए थे ना। वो होड़ करके आए थे सूत काटने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए। पणा परंतु निद्रा न कड़ही नैन मंजा, परंतु अज्ञान रूपी निद्रा न कड़ही, नहीं निकाली, नहीं हटाई, नेक नए न मंजा, विवेक विचार रूपी आंख से अज्ञान को नहीं हटाए। मतलब विवेक जगा नहीं, विचार जगा नहीं। विचार जगने का मतलब हम जो भी सोचते हैं ना, व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स। एक एक थॉट्स से, जैसे कपड़ा बोलते हैं ना हम लोग, कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा को बारीकी में जाए तो धागा है, धागा। लेकिन एक धागा को कौन कपड़ा बोलता है? नहीं बोलता है ना। हजारों धागा मिले तो कपड़ा बन गया। ऐसे ही मन, हजारों थॉट्स मिलकर के मन बनता है। खाली एक विचार को मन नहीं बोलता है, एक धागा को कपड़ा नहीं बोलते। लेकिन अगर कपड़ा से एक एक धागा निकाल दो तो फिर कोई कपड़ा नहीं बोलता है उसको। और ऐसे ही अनंत विचारों से मन बनता है। तो हमें विचार ही राज्य का अंश बनाना चाहिए। मतलब वो थॉट्स जो धागा, धागा ही धागा ही अगर लाल है तो कपड़ा लाल ही बनेगा, है ना। धागा ही सफेद है तो कपड़ा भी सफेद बनेगा। वो थॉट्स ही राज्य बोलता है। थॉट्स ही, वो विचार का तंतु ही राज पीयू धनी करके परम धाम में ही वो धागा घूमता है। तो उससे बना हुआ विचार का पैकेट मन तो क्या है? परम धाम ही तो हो गया। इसलिए मन को परम धाम बनाए। कोड़ करे घनवे आवई, पणा निद्रा न करे नैन मंजा। लेकिन निद्रा के ये पर्दा जो है विवेक विचार पे आंख से नहीं हटा। इंद्रावती चुएनी, इंद्रावती कहती है, चुएनी मतलब कहती है, अदियों ऐसा क्यों?
आई को आई को करियो इया, आई आप लोग को करियो, क्यों करते हो इया, इस प्रकार। इंद्रावती आत्मा कहती है, हे बहनों, हे सुंदर साथ जी, हे सखियों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कोड़ा करे आए आवयो, हर्षित होकर के आप लोग यहाँ सूत काटने के लिए, भजन करने के लिए, धनी को नहीं भूलने के लिए, अधि हाणे को ही है, अधि, हे सखियो, हाणे अब, को, क्यों, काय को, आई आप लोग यहाँ ऐसी बने हो। आप कोड़ा करे आए अभी आदि हाणे की हुए, आप इतना होड़ लगा करके धनी को 100 व्यक्ति का आजमाए के करके आए, और यहाँ करके आप ऐसे क्यों बन गए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से एक स्टैंडर्ड दिया हमें, धनी सामने में है और हमें क्षणिक का एक पर्दा में खेल देगा ऐसे दिखाए हैं, और सुरता यहाँ भेज दिए। अब बहुत लंबा समय से सुरता इस पर्दा में खेल देख रही है, शरीर संसार व्यवहार भी पर्दा में, और तारतम आकर के झटका है। अगर हम सही में तारतम हमारे पास पहुंचा है और ये कान में पहुंच गया ये संदेश कि तुम परम धाम की हो, तो फिर परम धाम की व्याख्या धनी ने दिया हुआ है। जैसे सागर ग्रंथ में सुबह का मजल में राज्य के श्रृंगार का वर्णन देना शुरू किए। अब वो श्रृंगार का वर्णन में टिके रहना, ये आँख खुलना है, और राज्य के श्रृंगार को हृदय में बैठाना, ऐसी ऐसी बातें। तो इंद्रावती चुए, इंद्रावती कहती अधियो ऐसा क्यों, आई को करियो हिया, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं में है बल्कि भूले हो, भजन भी गाते हो। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नाम न अटकाना, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नाम न ठिकाना। मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है ये संसार। कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है, कुछ सोच समझ रे भोले भाले। तो ऐसे संसार में आई को करियो ही है, आप लोग क्यों ऐसे भूल रहे हो। सदगुरु ने समझाने में कमी रखी, अरे थोड़ा वैराग्य को धारण करो, लगा प्यार फकीरी से, सुबह से शाम तक खाने में भूले हो, कान के लिए भूले हो, बस संसार मौज मस्ती में भूले हो, काय कूड़ करे आए आप यूं हर्षित होकर के खेल देखेंगे करके आखिर भजन नहीं भूलेंगे करके, यही है नहीं भूलने का हालत। अरे सामने में महापुरुषों ने करके दिखाए हैं तो जागो तो सही। अदी हाणे कोई थी, या इतना समझाने पर भी अभी तक ऐसे क्यों होते हो। इस तरह से शिवाजी महाराज समझा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, थोड़ी देर हमारे पास 10 मिनट का समय है,
गर्दन सीधा रखिए, कमर सीधा रखिए। वितक का पर्व चल रहा है, सब सुंदर साथ के हृदय में सदगुरु के प्रति भावना जगा हुआ है, प्राण जी के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। वास्तव में ये शरीर के अंदर क्या अच्छा चीज है। परमात्मा प्रति श्रद्धा है तो शरीर का अस्तित्व है, परमात्मा प्रति विश्वास है परमात्मा में विश्वास है तो जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन कुछ है वो ही नहीं सकता। राज्य के प्रति प्रेम है तो वाह, तब तो फिर जिस शरीर में संसार के परमात्मा प्रति प्रेम नहीं है, भावना कुछ नहीं है, कुछ परमात्मा प्रति, अपने बुजुर्ग प्रति, अपने परात्म प्रति प्रेम नहीं है, इससे अच्छा तो रोड का पत्थर ही ठीक है। कम से कम पत्थर किसी का घर बनाने काम आ जाता है। इससे अच्छा तो सूखी लकड़ी ठीक है, कम से कम वो भी सेवा करता है। सूखी लकड़ी भोजन बना दे, गौ के लिए सेवा हो जाता है, उसको दाना पकाकर। मनुष्य के लिए भोजन, इससे तो लकड़ी अच्छा है। मनुष्य चेतन होकर के भी अगर हमारे अंदर अपने कोर, इन द कोर ऑफ हार्ट अंदर राज्य के प्रति प्रेम नहीं है, भावना नहीं है, तो जीवन ऐसा जड़ जीवन जीना ही क्यों मतलब। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से हॉस्पिटल गया जैसा लग रहा है, टावर गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।